अगले पैनलिस्ट के रूप में मैं पोडियम पर इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब को। पैनल चर्चा जो डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब को अपने टॉपिक दिया है वो ये है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे समाज में और हमारे इकोनॉमिक, हमारे आर्थिक, हमारे रुपयों पैसों के लिए कमाने के लिए हमें शिक्षा की कितनी जरूरत है। हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने इस तरह से रखा है कि सारी चीजें हमें शिक्षा से, तालीम से, एजुकेशन से जोड़नी है। तो पैनलिस्ट आपके बीच में मौजूद हैं, वो शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जनाब डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ऑल डिग्निटरीज एंड ऑल गेस्ट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी सोसाइटी। एक नेल्सन मंडेला का एक कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन मोस्ट पावरफुल वेपन है, सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा आप अपने व्यक्तित्व में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। एजुकेशन वो पावर है जो समाज को अंधेरी राहों से लेकर आशावाद की रोशनी की तरफ ले जाता है। मानव समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इंसानी तारीख की शुरुआत से लेकर इंसान की ये खासियत रही है कि वो ज्ञान की तलाश करता है, अपने आसपास की चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है और उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ में और अपनी सोसाइटी की लाइफ में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है और इन नए अनुभवों को प्राप्त करता है और डे बाय डे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करता है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिससे ज्ञान अर्जित होता है और उसको सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के अंदर यूज किया जाता है और शिक्षा के साथ कई कौशल भी जुड़े हुए होते हैं जिनको सीख के हम उसको आर्थिक गतिविधि में यूज कर सकते हैं और अच्छा सामाजिक जीवन यापन कर सकते हैं और अपने समाज और राष्ट्र के लिए भी एक उपयोगी नागरिक के तौर में हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम सोसाइटी पे एक शिक्षित व्यक्ति सोसाइटी पे बर्डन नहीं रहता है और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे कि हाफिज साहब ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में समाज में इतनी बुराइयां थी, आज के जमाने में भी इतनी बुराइयां थी, तो एक शिशु को हम एक साथ ही इससे उसमें सुधार कर सकते हैं। शिक्षा को आमतौर पर आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक माना जाता है। उत्प्रेरक मतलब कि एक कैटलिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, वो कई गुना किसी चीज की रफ्तार को बढ़ा देता है। हम समाज को शिक्षित करते हैं तो अन्य कुरीतियां या अन्य जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने की रफ्तार अपने आप ही बढ़ जाएगी। शिक्षा समाज अथवा राष्ट्र को स्थिरता प्रदान करती है। शिक्षा से लोगों में समझ विकसित होगी, शांति होगी और सामाजिक और आर्थिक तौर पर लोग उन्नत विचारों के होंगे तो अपने आप ही जो बुराइयां हैं वो कम होगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे तो आर्थिक और सामाजिक विकास की संभावनाएं ज्यादा होंगी। ये व्यक्ति और समाज को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और शिक्षा द्वारा जो भी सपने आप देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं। शिक्षा समाज की सोच और समझ की शक्ति का विकास करती है, इंसान की तर्क शक्ति को बढ़ाती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। शिक्षा हमारी एक्चुअल में पिछले 50 साल या 70 साल आजादी के बाद से जब से भी अपन मान लें, शिक्षा हमारी सोसाइटी के प्राथमिकता में शामिल ही नहीं रही। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम अपना इतना बजट या मैक्सिमम बजट हमारे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। हम दूसरे एक्सपेंसेस बहुत करते हैं जिसमें बहुत सारी फालतू चीजें भी होती है, फालतू रस्में भी होती है, फिजूल खर्ची होती है, लेकिन शिक्षा को फोकस करके हम हमारी सोच का केंद्र बिंदु शिक्षा को रखते ही नहीं है। इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। हमारे पास उपलब्ध साधनों का हम एफिशिएंट प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज की कितनी सारी प्राइवेट स्कूलें हैं, हमारे मदरसे हैं, उनमें भी हम इंग्लिश और हिंदी एजुकेशन और कौशल विकास, जहाँ स्किल सिखाई जा सके, छोटे छोटे
स्किलफुल काम सिखाए जा सके, उसके लिए यूज कर सकते हो। संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए और कम से कम अपने घर के बच्चों से ही शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि ये राह बहुत कठिन है, लेकिन हमें इसको अपनाना होगा। ये राह कठिन है, लेकिन हमें इसको अपनाना होगा। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो कौम खुद की हालत बदलने की कोशिश नहीं करती, उसके हालात हम नहीं बदलते। तो ये राह बहुत ही कठिन है। आज किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको टॉप 1% में आना होगा। 1% रूल को फॉलो करना होगा आपको। लाइफ के किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होना है तो किसी भी चीज के लिए 100 लोग सोचते हैं कि मेरे को ये करना है, 10 से 20 लोग उसके लिए प्रयास करते हैं और 1 से 2% उसके लिए सक्सेस होते हैं। तो आप 1 से 2% सक्सेस होते हैं मीन्स 18 to 20% लोगों के प्रयास उस चीज के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो हमारे प्रयास के लेवल को हमको बढ़ाना होगा।